Hello, friends. Welcome to the amazing platform of TRP School. Today, we have to study the chapter chemical bonding and molecular structure. So, let's start from chemical bonds. So, chemical bond is a attractive forces which holds various constituents such as atoms, ions together in different chemical species. तो बेसिकली केमिकल बॉन्ड होता है अट्रैक्टिव फोर्स जो कि एटम और आयन को एक साथ जोड़ता है डिफरेंट केमिकल स्पीसीज में जोड़ता है दैट इज। फिर ऑक्टेट रूल, एटम्स टेंड टू गेन लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स सो एज टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस सेल। तो जिस किसी भी एटम के पास उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा। अगर 8 से कम है तो वो नहीं, 8 से कम या ज़्यादा है तब वो नहीं करता। 8 से अगर कम है तो हाइपोवैलेंट होता है और 8 से ज़्यादा तो हाइपर वैलेंट। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर अगर आप हम CO2 माइनस का देखेंगे, CO3 2 माइनस का, तो ये आपके सामने और NO2 माइनस का लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और ये फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है। फिर आ जाते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। और लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल में देखेंगे कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट दैट इज हाइपोवैलेंट। और देखेंगे BH2 और LiCl, BCl3, इनके जैसे BCl3 में देखिए 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन मिले हैं, तो मतलब 8 से कम है, इसका मतलब हाइपोवैलेंट कंपाउंड में आ गया। और अगर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में देखेंगे, NO में देखेंगे, तो इसमें देखेंगे कि 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 और एक साथ। और अगर एक्सपेंडेड ऑक्टेट में देखेंगे तो PF5 में देखेंगे, फिर SF6 H2SO4। अब अगर PF5 में देखेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा, तो ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट दैट इज हाइपर वैलेंट कंपाउंड according to octet rule. And some other drawbacks, it is based upon chemical inertness of noble gases. However, some noble gases can combine to form such as XeF2, KrF2, XeOF2, etc. Or it does not account for the shape of molecules. इससे शेप, मॉलिक्यूल के शेप से कोई मतलब नहीं है। एंड इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट देखेंगे कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। प्रेजेंस ऑफ 4 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। एक्सेप्शन में क्या होते हैं कि हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of both atoms and high electron affinity for both atoms and high ionization energy for both atoms. And main part is electronegativity difference between combining atoms should be 0 or very low. जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है
कंबाइनिंग एटम के बीच में वो ज़ीरो या तो एकदम बहुत नेग्लिजिबल होना चाहिए। अब देखेंगे आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स डिपेंड्स अपॉन ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस and also on arrangement of positive and negative ions। फिर देखेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी that is delta H and electron gain enthalpy that is delta H Eg। आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है कि the energy required to remove an electron from an isolated gaseous atom। चलिए डिफरेंस जान लेते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन द गैस फेज एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इज एंथैल्पी चेंज व्हेन गैस फेज एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। लैटिस एनर्जी देखेंगे तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट कंप्लीटली 1 मोल ऑफ सॉलिड आयनिक कंपाउंड इनटू गैसियस कंस्टिट्यूएंट्स इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। ये सब आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। और बॉन्ड पैरामीटर्स देख लेंगे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब। बॉन्ड लेंथ देख लेंगे तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। और बॉन्ड एंगल देखेंगे तो बॉन्ड एंगल आप लोग जानते हैं sp में सबसे ज़्यादा 180 डिग्री, sp2 में उससे कम, sp3 में सबसे कम। एक ये भी है। A bond order is about number of bonds between two atoms in a molecule, and the resonating structures is equivalent Lewis structure। Example हो गया O3। O3 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बना हुआ है delocalization of pi bonds basically। और डाइपोल मोमेंट दैट इज म्यू के बारे में जानेंगे तो चार्ज इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन Q इंटू L, इसका यूनिट होता है डे बाई डी। और वेस्पर थ्योरी के बाद जानेंगे। वेस्पर थ्योरी बेसिकली होता क्या है, द रिपल्सिव इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिक्रीज इन ऑर्डर, that is lone pair lone pair, lone pair bond pair, bond pair bond pair। और वीबीटी थ्योरी, वीबीटी के बारे में जानेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इट कंसीडर्स द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटम्स। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग that is sigma bonds formed by heat on overlapping, that is SS overlapping। ये देखेंगे, एक ये SS ओवरलैपिंग है पहले, फिर SP ओवरलैपिंग और PP ओवरलैपिंग। उसके बाद PP साइड वाइज ओवरलैपिंग अगर देखेंगे तो ये ऐसे होगा। और अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, sp में sp का शेप होता है लीनियर, एग्जाम्पल में BeCl2। और sp2 का शेप होता है ट्राइगोनल प्लेनर, एग्जाम्पल में BCl3। और sp3 में टेट्राहेड्रल होता है, एग्जाम्पल में मीथेन। और dsp2 में स्क्वायर प्लेनर होता है, एग्जाम्पल में NiCN4 - sp3d में ट्राइगोनल बाईपिरामिडल शेप होता है, एग्जाम्पल में है PCl5। और sp3d2 में स्क्वायर पिरामिडल शेप होता है, एग्जाम्पल में दिया है BrF5।
और T2sp3 में ऑक्टाहेड्रल शेप होता है, और एग्जांपल में SF6। अब आते हैं MOT पे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। MOT में देखेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो बेसिकली इस पे समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ जैसे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz और पाई 2px और पाई 2py, उसके बाद पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। इसका हम शॉर्ट्स में लेके आएंगे ज़रूर इसको जी, इसको शॉर्ट्स में लाना पड़ेगा। शॉर्ट्स में हम 1 मिनट में हम इसको समझा देंगे MOT को। ये ऊपर वाला अगर आपने देखा है तो ये O2 और F2 के लिए है। और इधर देखेंगे तो दूसरा वाला ये Li2B2 डेट इज़ 14 से कम होने वाले को इसमें कर देंगे। और ये फार्मूला लिखा हुआ है बॉन्ड ऑर्डर का, NB - NA/2। वहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, इट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग NB और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग बाई 2 कर देंगे, बॉन्ड ऑर्डर आपका निकल जाएगा। इसका एक ट्रिक भी होता है, हम आपको उसी शॉर्ट्स में बताएंगे। और ये वेरियस मॉलिक्यूल का निकाला हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये तो हमने पढ़ा हुआ था भाई, ये कहाँ आ गया? वापिस से रिपीट तो नहीं हो गया? यस, रिपीट हो गया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड वेरी वेरी थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।